दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोलर सेल्स और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से रेत से सोलर सेल्स को बनाया जाता है। हम दावा करते हैं कि सोलर सेल्स के निर्माण से संबंधित इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सोलर सेल्स बिजली बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सोलर सेल से बिजली बनाने के लिए जरूरत पड़ती है रेत और सूरज के प्रकाश की। सोलर सेल्स के इतने फायदे हैं कि बस हम कह सकते हैं बिजली बनाने में सोलर सेल जैसा कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस जिससे रेत को सोलर सेल्स में बदलकर बिजली बनाई जाती है। असल में रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, यानी रेत में सिलिकॉन नाम का तत्व और ऑक्सीजन होते हैं। सबसे पहले स्टेप में रेत में से शुद्ध सिलिकॉन को अलग करना होता है। इसके लिए रेत को कार्बन के साथ खास तरह की भट्टी में 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इस तापमान पर रेत में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। लेकिन सोलर सेल्स बनाने के लिए लगभग 100% शुद्ध सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिलिकॉन को अनेक तरह के प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर सोलर सेल्स बनाने के लिए एकदम सही सिलिकॉन मिलता है। इस प्रकार से प्राप्त होने वाला सिलिकॉन सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार शेप में होता है, जिसे इनगेट कहा जाता है। बेलनाकार इनगेट को काटकर रेक्टेंगल यानी आयताकार शेप दे दिया जाता है। अब सिलिकॉन इनगेट को 1 मिलीमीटर के पतले पतले परतों में काट लिया जाता है, जिसे सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। यही सोलर सेल्स के बेसिक यूनिट्स होते हैं। इन्हीं से सोलर सेल्स को तैयार किया जाता है। इन सिलिकॉन वेफर्स को मशीन में डालकर अच्छे से धोया जाता है ताकि धूल का एक कण भी इन वेफर्स पर ना रह जाए। एकदम प्योर सिलिकॉन वेफर से ही बढ़िया सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाए जाते हैं। ये आराम से 25 सालों तक बिना किसी मेंटेनेंस के बिजली बना सकते हैं। लेकिन अभी इन सिलिकॉन वेफर्स की सतह बहुत स्मूथ है। अगर इस स्मूथ वेफर्स को सोलर सेल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर पड़ने वाली सूरज की ज्यादातर किरणें वापस चली जाएंगी। इसलिए इन सिलिकॉन वेफर्स को एक खास तरह के केमिकल्स में डुबोया जाता है, जिससे इनकी सतह रफ हो जाती है और इन पर पड़ने वाली धूप का ज्यादातर हिस्सा बिजली बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद इन सिलिकॉन वेफर्स पर फास्फोरस नाम के तत्व की परत डाली जाती है, जो पॉजिटिव सिलिकॉन टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, जिससे बिजली बन पाएगी। फिर मशीन का प्रयोग करके इन सिलिकॉन वेफर्स पर चांदी की पतली तारों को खास पैटर्न में लगा दिया जाता है। इन्हीं चांदी की तारों से होकर सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली सोलर सेल से बाहर आएगी। इसके बाद हर एक सोलर सेल की आधुनिक तकनीक से टेस्टिंग की जाती है ताकि बिल्कुल सही क्वालिटी के सोलर सेल्स को ही सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। अगले स्टेप में टिन की प्लेटिंग वाली कॉपर वायर का इस्तेमाल करके इन सोलर सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है। इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स। इन ऑटोमेटिक मशीन्स के कारण सोलर सेल्स को कॉपर की वायर से जोड़ने का काम बहुत ही परफेक्शन और सफाई से पूरा हो जाता है। यहाँ पर सोलर सेल्स को पैनल पर लगाने का काम किया जा रहा है। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर सोलर सेल्स को बिछाकर उन पर वायरिंग का काम पूरा किया जा रहा है। एल्यूमिनियम धातु पर जंग की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल को 25 सालों तक आराम से बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे काम को करने के लिए फैक्ट्री में मौजूद हैं एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड इंजीनियर्स, जो सोलर सेल्स को वेल्डिंग की सहायता से आपस में जोड़ने का काम बहुत ही सावधानी से करते हैं। सोलर सेल पैनल पर से फालतू की वायर्स को काट कर अलग कर लिया जाता है। सोलर सेल पैनल पर वायरिंग के काम को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आईने का प्रयोग करके एक्सपर्ट्स एक एक वायर और वेल्डिंग को चेक करते हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके सोलर पैनल के हर एक हिस्से को अच्छे से चेक किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि पूरा सोलर पैनल स्टैंडर्ड के अनुसार बना हो और कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। इस मशीन का प्रयोग करके सोलर सेल्स में से बिजली गुजार कर सोलर पैनल की बिजली बनाने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है। सोलर सेल पैनल्स पर सभी टेस्ट ओके होने के बाद इन पर लैमिनेशन का काम किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग करके सोलर पैनल के दोनों ओर EVA यानी इथाइलिन विनाइल एसीटेट नाम के पदार्थ की परत को चढ़ा दिया जाता है। EVA की परत पर पड़ने वाली धूप का ज्यादातर भाग सोलर सेल्स तक पहुंच जाता है। इस तरह EVA की परत के कारण सोलर सेल्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसके कारण सोलर सेल्स पर लैमिनेटिंग परत बन जाती है, जिससे बारिश का पानी सोलर सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। सोलर पैनल पर लगी ये परत धूप की वजह से खराब ही नहीं होती है और सोलर पैनल सालों साल धूप से बिजली बना पाती है।
EVA लैमिनेशन के दौरान सोलर पैनल्स गर्म हो जाते हैं, जिन्हें कूलिंग मशीन से गुजारकर ठंडा कर लिया जाता है। फैक्ट्री के इस हिस्से में सोलर पैनल्स को एल्यूमीनियम की छड़ों का इस्तेमाल करके सील करने का काम किया जा रहा है। एक खास तरह की गोंद का इस्तेमाल करके एल्यूमीनियम के ब्रैकेट्स को सोलर पैनल के चारों ओर लगा दिया जाता है। मशीन का इस्तेमाल करके सोलर पैनल के फ्रेम को अच्छे से लॉक कर लिया जाता है, जिससे पूरा सोलर पैनल मजबूत हो जाता है। इसके बाद सोलर पैनल पर जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। इसके लिए जंक्शन बॉक्स पर चिपकने वाला खास मटेरियल लगाकर उसे सोलर पैनल पर फिक्स कर लिया जाता है। इसी जंक्शन बॉक्स से सोलर पैनल में बनने वाली बिजली बाहर निकल पाती है, जिसे घरों, ऑफिसेज आदि में इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में सोलर पैनल पर फाइनल टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए इसे धूप देने वाली कृत्रिम मशीन से गुजारा जाता है। इस दौरान सोलर पैनल पर बनने वाली बिजली की मात्रा और अन्य जानकारियां कंप्यूटर पर प्राप्त होती हैं। सोलर पैनल पर किए गए इस टेस्ट के रिजल्ट को पैनल के पीछे के हिस्से पर चिपका दिया जाता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में मदद मिलती है। सभी सोलर पैनल्स को साफ करके चमका दिया जाता है और इन्हें मजबूत बॉक्सेस में पैक कर लिया जाता है। सोलर सेल्स और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।